भारत के उत्तर से भी और दक्षिण पूरब से भी कई जगहों पर, जमीनी भागों पर, आंतरिक हिस्सों पर बादल पहुंचने लगे हैं। यहां पर पहुंचने वाली पहले से जो हवा थी नमी लेकर के, वो अब क्लाउड में कन्वर्ट होने लगी है और परिणाम ये है कि कई राज्यों पर प्री मॉनसून की एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। और ये प्री मॉनसून की एक्टिविटीज में आंधी, बारिश, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या कहीं पर ओलावृष्टि, जहां ज्यादा घने बादल बन रहे हैं और लोअर लेवल पर बादल डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जगहों पर लोगों को राहत तो मिली है गर्मी से। जो ऑनगोइंग हीट थी, हीट वेव कंडीशन यहां पर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ भागों और महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर लगातार प्रिवेल कर रही थी। महाराष्ट्र में खास तौर पर और इधर गुजरात के ऊपर लगातार भयंकर गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी, उसमें राहत आई है। लेकिन किसान साथियों के लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं, ऐसी आशंका है। जो संभावना दिख रही है, जो आशंका दिख रही है आने वाले दिनों में बरसात और प्री मानसून की एक्टिविटीज की, उसके चलते किसानों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 18 मार्च 2026 के लिए। इस वीडियो में जानेंगे किस तरह का मौसम देश भर में संभावित है अगले 24 घंटों में। दोस्तों, मौसमी सिस्टम आप देख रहे हैं डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी है और उसके साथ सर्कुलेशन एक यहां पर फॉर्म हो रहा है राजस्थान के पश्चिमी भागों, एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर। और इस सिस्टम के कारण अरब सागर की जो नमी वाली हवाएं हैं वो गुजरात और राजस्थान के रास्ते देश के कई राज्यों पर पहुंचेंगी। और यहां पर आज जिस तरह से बादल दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा बादल पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कच्छ तथा उत्तर पूर्वी रीजन, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों और वेस्ट एमपी, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, गुना, ग्वालियर, इन भागों के ऊपर और बादल नजर आएंगे। पूरब से जो बादल उठ रहे हैं, साउथ पेनिनसुलर रीजन और मध्य भारत के तमाम इलाकों पर भी ये बादल बढ़ेंगे, ऐसी आशंका है अगले 24 घंटों में। मुंबई से लेकर नागपुर और नागपुर से आगे बढ़ेंगे तो जबलपुर, जबलपुर से रीवा, सीधी, सिंगरौली और इधर प्रयागराज, यानी बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक का जो इधर नीचे का हिस्सा है और पूरब का हिस्सा है, यहां पर काफी ज्यादा बादल बनने वाले हैं अगले 24 घंटों में। और पश्चिम से पहाड़ों से लेकर नीचे मैदानी इलाकों की तरफ से आगे बढ़ेंगे। तो दोनों तरफ से बढ़ने वाली ये बादल भारत के कई राज्यों पर अगले 24 घंटों के दौरान प्री मानसून की व्यापक एक्टिविटीज दिखा सकते हैं, जो भारत के तमाम राज्यों के लिए, तमाम क्षेत्रों के लिए दो तरह से इसे आप ऑब्जर्व करेंगे। एक, अगर आम आदमी है जिसे खेती के बारे में कुछ नहीं जानकारी कि इसका, इस मौसम का इस समय की खेती पर क्या असर पड़ रहा होगा, उसको लगेगा वाह बहुत अच्छा मौसम हो गया, मौसम बदल गया, बरसात हो गई, तापमान गिर गया, बढ़ती हुई गर्मी से लोगों को राहत मिल गई। और दूसरा पहलू जिसको संवेदनाएं हैं, जो खेती और बाड़ी को समझता है, जो किसान है स्वयं, वो ये मौसम देख करके डरेगा, परेशान होगा कि क्या होने वाला है। तो फिलहाल अगले 24 घंटों में क्या होगा उससे जानने से पहले एक बार देख लेते हैं आज अधिकतम तापमान में कई जगहों पर गिरावट आई। हालांकि तापमान का बुलेटिन अभी मैं करूंगा, जिसे न्यूज मीडिया मंच पर अपलोड करूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट टेंपरेचर 39.8 रहा, इससे ऊपर तापमान आज नहीं गया है। आज यानी 17 मार्च के दिन तो जो 42-43 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया था, वो 40 से नीचे आ गया है। अकोला, जालना, इन सभी जगहों पर 39 डिग्री सेल्सियस, सोलापुर तक है। उसके बाद 38 डिग्री सेल्सियस की श्रृंखला आप देखें तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी लोगों को राहत मिली है। अब देख लेते हैं अलर्ट कहां कहां के लिए जारी किया गया 18 मार्च 2026 के लिए। आप देखें तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यहां के लिए अलर्ट नहीं है। लेकिन मेरा अनुमान है कि जिस तरह के बादल इधर से आएंगे और जिस तरह से बादल इधर पूरब से आगे बढ़ेंगे, दोनों ही स्थितियों में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों और पूर्वी रीजन पर कुछ हिस्सों में बादलों के बढ़ने की संभावना और प्री मानसून की एक्टिविटीज होने की संभावना रहेगी। पहाड़ों पर यहां अलर्ट है येलो। राजस्थान, गुजरात और गुजरात में, हालांकि सौराष्ट्र में उतनी संभावना नहीं है, लेकिन कुछ अलर्ट तो रहेगा उत्तरी क्षेत्रों में और कच्छ के रीजन में। मध्य प्रदेश पर यह अलर्ट है, साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ में ऑरेंज अलर्ट और छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। आज भी स्थितियां यहां पर काफी एक्टिव वेदर की हो गई हैं, जो सैटेलाइट तस्वीरों में आपने देखा। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा रीजन और कर्नाटक के उत्तर और दक्षिण आंतरिक रीजन तथा तटीय क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तटीय रीजन, यहां पर अलर्ट है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में अलर्ट नहीं है। और पूर्वोत्तर में भी कई जगहों पर, साथ में पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी ये अलर्ट, येलो अलर्ट बना हुआ है अगले 24 घंटों के लिए। हवाओं की स्थिति समझते हैं। दोस्तों, हवाएं जो उत्तर की हैं वो अभी, क्योंकि उत्तर में जब भी पश्चिमी विक्षोभ होता है और जब तक अरब सागर की नमी वाली हवाओं का फ्लो ज्यादा है, बंगाल की खाड़ी की हवाओं का फ्लो ज्यादा है, तो उस दौरान उत्तर की हवाओं को उतना रास्ता, स्मूथ रास्ता, आसान रास्ता कह सकते हैं, नहीं मिलता जिससे कि वो नीचे आ पाए। तो इसके कारण उत्तर के पहाड़ों पर जो भी बर्फबारी हाल के समय में हुई है, उसका असर अभी तापमान पर फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, नीचे सर्दी नहीं बढ़ेगी। हालांकि सुबह के समय आप पंजाब में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, चुरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर और अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये रीजन, आगरा, मथुरा और
बरेली या लखनऊ तक कह सकते हैं, और गुना ग्वालियर तक, इधर दिल्ली और चंडीगढ़ तथा पंजाब हरियाणा के अधिकांश भागों पर थोड़ा सा मौसम तो पहले से ठंडा हुआ है और भी ठंडा होगा अगले 24 घंटों में। और इधर की हवाओं का फ्लो लगातार जारी रहेगा, अरब सागर की हवाओं का फ्लो लगातार जारी रहेगा, जिसके कारण मॉइस्चर दो तरफा आ रहा है। WD ऑलरेडी है, आप ये जानते हैं अच्छी तरह से। मानसून सीजन हो या प्री पोस्ट मानसून हो, विंटर रेन हो, किसी भी सीजन में जब ये परिदृश्य बनता है तो देश के कई राज्यों पर एक साथ बादल नजर आते हैं, जो सैटेलाइट तस्वीरों में हमने देखा भी इस समय किस तरह का परिदृश्य बना हुआ है और किस तरह से बारिश होने की संभावना देश में नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति और बढ़ने वाली है आने वाले समय में, और इसी वजह से भारत के कई राज्यों पर बरसात होने की संभावना है। तो फिलहाल आइए जानते हैं क्या संभावनाएं भारत में बारिश की दिख रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, यहां पर पहाड़ों पर बर्फबारी और कुछ निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना है। आशंका यह है कि कई जगहों पर जो गतिविधि यहां पर होने वाली है या हो रही है, उसके कारण यहां पर ट्रैफिक या सड़कों पर आवागमन बाधित हो। इस समय भी आप जानते हैं लैंडस्लाइड होने की आशंका रहती है, और कई जगहों पर जब स्नोफॉल हो जाता है तो उसके चलते भी रास्ते बंद हो जाते हैं। हालांकि बहुत हैवी स्नोफॉल इस समय नहीं होगा, जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हमें दिखाई पड़ता है, जिसके कारण अक्सर खबरें आती हैं कि भारी बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हुए जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन भूस्खलन, लैंडस्लाइड की आशंका रहेगी। तो जो पर्यटक इस समय पहाड़ों पर बर्फबारी का नज़ारा देखने का प्लान कर चुके हैं, जा रहे हैं, पहुंचे हुए हैं, उनको मैं सुझाव दूंगा कि सावधानी जरूर बरतें। ऐसे रास्तों से गुजरने का प्रयास न करें जहां पर जोखिम है, और स्थानीय गाइड और प्रशासन द्वारा जारी की जाने वाली सभी एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें, क्योंकि एडवेंचर जरूरी है जीवन में, लेकिन सेफ्टी के साथ। तो सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें। शिमला में बारिश और हिमपात की संभावना है, मसूरी में भी चांसेस रहेंगे, देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, पंतनगर में भी संभावना है, लद्दाख में भी चांसेस रहेंगे। नीचे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जो मैदानी क्षेत्र है, राजस्थान पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बीच में भी और पश्चिम तथा पूरब में भी, अलवर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाईमाधो, इधर बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, जालौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर। लेकिन पंजाब और हरियाणा पर चांसेस बहुत कम है, तो यहां पर भी बादल लेकिन रहेंगे। तो रूल आउट नहीं कर सकते कि बादल आते जाते बूंदाबांदी गर्जना के साथ दे जाएं, या आंधी चल जाए, या थोड़ी बहुत आंधी के साथ हल्की वर्षा हो जाए। वही स्थिति दिल्ली में भी दिखाई पड़ेगी। पहले तो सुबह से पहले भी थोड़े बहुत बादल रहेंगे, उसके बाद शाम के समय अच्छे खासे बादल यहां पर इस पूरे रीजन में होने वाले हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झांसी, बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, बिजनौर, बागपत, इन सभी जगहों पर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन सभी जगहों पर चांसेस हैं कि इस तरह की एक्टिविटी, जैसा मैंने पंजाब और हरियाणा, दिल्ली के लिए कहा, वैसा ही यहां पर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इधर थोड़े बहुत बादल, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ। वही हाल बिहार में रहेगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में रहेगा, जो इधर से बादल बढ़ेंगे। हालांकि यहां पर चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा, बादलों की गर्जना के साथ यहां पर हो सकती है। मध्य यूपी में फिलहाल चांसेस बहुत कम है। बहराइच, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, यानी जो बुंदेलखंड रीजन है और सेंट्रल पोर्शन है, यहां पर कम संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी गंगीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं करेंगे। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां कई जगहों पर वर्षा का दौर जारी है और जारी रहेगा। मध्य भारत में गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों पर, अहमदाबाद के ऊपर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ और पश्चिमी मध्य प्रदेश, ग्वालियर से लेकर खरगोन और इसके पश्चिम के रीजन में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, बूंदाबांदी, आंधी तूफान के साथ देखने को मिल सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के रायपुर से ऊपर का रीजन और ओडिशा का रीजन, यहाँ पर आप देखें तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन क्लाउडिंग अच्छी खासी यहाँ पर दोस्तों होगी। जबलपुर, उमरिया से लेकर के ये रांची और दुमका, देवघर, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी घने बादल आएंगे। तो यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते, जबलपुर में भी, और अंबिकापुर, रायपुर तथा राउरकेला, रांची और दुमका में, कोलकाता में भी बरसात होने की संभावना यहां पर बन सकती है। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सभी जगहों पर बरसात के आसार हैं, और ये बरसात पूरे रीजन में तापमान पर असर डाल रही है। दक्षिण भारत में तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, साथ में आंध्र प्रदेश के तटों पर, उत्तरी तटों पर संभावना बारिश की है। रायलसीमा में थोड़ा कम चांसेस है, लेकिन यहां पर भी असर रहेगा, बादल दिखाई पड़ेंगे, गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।